ये स्टोरी क्यूट दिखने के बाद भी सिर्फ डार्क और डिस्टर्बिंग थीम हाइड करके रखती है। कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष के एक कोने से। वहाँ से आता है एक छोटा गोल मटोल मासूम सा एलियन टाकोपी। उसका मिशन साफ है, सभी को खुश रखना। उसके पास हैप्पी गैजेट्स हैं, उसके उपकरण जो किसी की भी परेशानी दूर कर सकते हैं। वो इंसानों के दुख को समझ नहीं पाता क्योंकि उसके ग्रह पर दुख जैसा कोई चीज है ही नहीं। लेकिन उसे ये नहीं पता कि धरती पर दुख सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि बाहर एक अंधेरे कुएं होता है। टाकोपी धरती पर होता है। उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम सुजुका होता है। शांत, कम बोलने वाली लड़की, आंखों में खामोशी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो अकेली पार्क में बैठी है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। टाकोपी अपने मासूम अंदाज में पहुंचता है। तुम दुखी क्यों हो? मैं तुम्हें हैप्पी बना दूंगा। लेकिन सुजुका सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देती है। वो मुस्कुराहट नहीं, जैसे कोई दर्द छुपाने की कोशिश हो। धीरे धीरे सच सामने आता है। सुजुका अपने स्कूल में बुली होती है। उसकी क्लासमेट मरीना, जो बाहर से अमीर और कॉन्फिडेंस लड़की लगती है, असल में सुजुका की जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। मरीना सुजुका को स्कूल में अपमानित करती है, उसके चीजें छीन लेती है, शारीरिक और मानसिक तकलीफ देती है। सबसे डरावनी बात, टीचर सब जानते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। सुजुका चुप रहती है जैसे उसने दर्द को अपनी किस्मत मान लिया हो। सुजुका की जिंदगी में अगर कोई रोशनी है तो वो उसका कुत्ता है जिसका नाम चैपी है। चैपी ही उसका दोस्त है। जब सुजुका घर पे अकेली होती है, चैपी ही उसके आंसू चाटता है, उसे सुनता है। टाकोपी ये देखता है और उसे लगता है कि चैपी हैप्पीनेस सोर्स है। एक दिन मरीना सुजुका के सामने आती है और कहती है, तुम्हारा कुत्ता मुझे पसंद नहीं। कुछ ही दिनों के बाद चैपी गायब हो जाता है। सुजुका को पता चलता है मरीना ने उसे एनिमल कंट्रोल भेज दिया है जहाँ से वो शायद ही कभी वापस आए। उस पर सुजुका के अंदर कुछ मर गया था। तब टाकोपी को लगता है कि वो अपने गैजेट से सब ठीक कर सकता है। उसके पास एक खास गैजेट है, टाइम ट्रेवल रिबोर्न। वो सुजुका को देता है ताकि वो बुरे पलों को बदल सके। लेकिन ये कहानी का सबसे बड़ा थ्रिलर बन जाता है। हर बार जब वो अतीत बदलने की कोशिश करता है, बोली और बढ़ जाती है। मरीना और ज्यादा हिंसक हो जाती है, सुजुका और ज्यादा इमोशनल टूट जाती है। टाकोपी समझ नहीं पाता, मैं तो हैप्पीनेस देने आया था, फिर सब और बुरा क्यों हो रहा है। अब सुजुका पूरी तरह से टूट चुकी थी। चैपी के बिना वो खुश नहीं थी। उसके पास अब जीने की एक ही वजह थी, वो भी जा चुकी थी। टाकोपी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन इंसानी दर्द उसके समझ के बाहर था। कमरा अंधेरा है। सुजुका की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खामोशी। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या मुझे लगता है मरीना भी किसी न किसी दर्द से गुजर रही है, लेकिन वो दर्द सुजुका के लिए जहर बन जाता है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्या सुजुका अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करेगी? क्या टाकोपी अपनी गलती समझेगा? क्या टाइम ट्रेवल सब ठीक करेगा या सब और बिगाड़ेगा? इस एक एपिसोड से एक बात तो क्लियर होती है कि ये एनिमे क्यूट डिजाइन के पीछे छुपा नहीं हुआ है, इसके पीछे इमोशनल हॉरर है। तो इसी के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो अगला एपिसोड स्क्रीन पे आ ही रहा होगा तो टच कर लीजिए। बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।